हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th के यूपी बोर्ड के फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु देखने वाले हैं। जी हाँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये 1 लीनियर क्वेश्चन होते हैं और आपके 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लॉन्ग ही लॉन्ग करते रहोगे। भाई लॉन्ग तो डेरिवेशन करने ही है, न्यूमेरिकल भी करने हैं, लेकिन इन 1 क्वेश्चंस पे भी आपको फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि एक एक मार्क्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए समझते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे। और वीडियो को फ्रेंड्स का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। तो देखिए, जरूरी नहीं कि डेरिवेशन ही आए, उसका सूत्र भी पूछ लेता है। 2023 में ही आया है बीएक्स में सेट में। और देखो, अथवा करके एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। तो आपको दोनों बता दे रहा हूँ, अक्षीय स्थिति में भी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P/r² होता है। किसमें? अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, क्या है ये? वैद्युत विभव है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? V बराबर 0 होता है। बहुत ही सिंपल है, V बराबर कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव के क्षेत्र की ओर गमन करते हैं अथवा निम्न विभव की क्षेत्र की ओर करते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई वोल्टेज की तरफ जाते हैं या लो वोल्टेज की तरफ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव के क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, यानी कि वो हमेशा हाई पर जाते हैं। VH लिख दे रहा हूँ हाई के लिए, ठीक है, और VL लो से, तो लो से हाई पर जाते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है, समान आवेश वाले दो निकटवर्ती चालकों के बीच कोई विभवांतर हो सकता है क्या? तो देखो, हाँ, यदि चालकों का आमाप भिन्न भिन्न हो तब समान आवेश होते हुए भी उनके बीच विभवांतर हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो बहुत इजी है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध लिखिए। तो ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और रिलेशन भी है। E इज इक्वल्स टू -dV/dx होता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैट्रिक लगा रहा हूँ, इसको जरूर कर लेना। समविभव पृष्ठ, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, समविभव यानी कि समान विभव किस पर? पृष्ठ पर। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पर हमने Q देखा, एक प्लस Q बिंदु आवेश है, उसके चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही होंगी और हमने खींच दिया एक पृष्ठ। ठीक है, तो इस पूरे पृष्ठ पर विभव का मान हर बिंदु पर समान होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती हैं। अथवा में है, किसी चालक के समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत क्यों होती हैं? तो यहाँ पर आपको एक रीज़न लिखना है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। क्या है? यदि वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र का समविभव पृष्ठ के अनुदिश कोई शून्योत्तर घटक होगा। अतः किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ पर इस घटक के विरुद्ध गति कराने में कुछ कार्य करना होगा, जबकि समविभव पृष्ठ पर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ये पढ़ रखा है आपने समविभव पृष्ठ में। अतः वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में भी आ चुका है बीवी सेट में। किसमें? बीवी सेट में आ चुका है 2023 में, तो आराम से कर लीजिएगा इसको ध्यान से। धातु के दो गोलों का व्यास क्रमशः 6 सेमी और 4 सेमी दे रखा है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, समान विभव तक है ना, यानी कि Q और Q। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हमने लिख लिया पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A, और एरिया कितना है? 4πr², क्योंकि गोले की बात हो रही है। क्लियर है? अब हम आए विभव पे, तो हमने देखा V इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4πε0 Q/r होता है, सिंपल से होता है। अब Q इज इक्वल्स टू क्या है? 4πr V हो गया। यहाँ से कैसे हो गया? देखो, ये जो Q है
इसको सेपरेट किया तो r और ये नीचे वाला कहाँ चला गया, उसके v के मल्टीप्लाई में चला गया मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो गया, q बराबर हो गया 4/ε0 rv रखने पर। तो यहाँ पर हमने कहाँ पर रख देंगे, इस जगह हम q की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे, मतलब पुट q की वैल्यू यहाँ से निकाली और यहाँ से पुट कर दी। अब देखो जब पुट कर दी तो देखिए ये हो गया 4/ε0 VR हो गया, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास r से r कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ε0 V/r बचा। तो ये सिग्मा की वैल्यू हो गई। अब सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा ε0 ये हो जाएगा V/r1, और दूसरा सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ε0 V/r2, ठीक है। पहला r1 हो जाएगा, दूसरा r2 हो जाएगा। जब इन दोनों का डिवाइड देंगे तो वो अपॉन में आ रहा है, तो यानी कि r2 ऊपर चला जाएगा, तो r2/r1 हो जाएगा। और r2/r1 कितना दे रखा है आपका, r2 और r1 ये 4 और 6 दे रखा है, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो सिग्मा 1/σ2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का नहीं हो रहा है तो मैं टिक लगा दे रहा हूँ, इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया मैंने इस पर। किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है। परावैद्युतांक किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता ε0। एक तो होती है माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 कहते हैं। इसके अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक के कहते हैं, अर्थात ε/ε0 = क्या होता है, के होता है। क्लियर है मेरी बात। संधारित्र से क्या तात्पर्य है, क्या है, संधारित्र से क्या तात्पर्य है। तो देखिए संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म होता है। संधारित्र क्या होता है, किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हों, जिन पर बराबर व विपरीत दिश आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम संधारित्र। बहुत ही ईजी था। क्या बोला मैंने कि संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म होता है, जुड़ा होता है, इसके अंदर दो प्लेटें होती हैं और जो कि एक दूसरे के समीप होती हैं, पास में होती हैं, और जिन पर बराबर होता है लेकिन विपरीत प्रकार का आवेश होता है, और जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है संधारित्रों के उपयोग लिखो। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो हमें नहीं पता होते, भूल जाते हैं। सबसे पहला आवेश का संचय करने में, दूसरा ऊर्जा का संचय करने में, तथा वैद्युत उपकरणों में। नेक्स्ट है संधारित्र की धारिता। ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संधारित्र की धारिता तो हमेशा पूछी जाती है। क्या है, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक फैराड होता है, ठीक है। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी संधारित्र की धारिता C है और यदि इस पर Q आवेश हो तो इस पर ऊर्जा कितनी होगी। तो U बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 Q²/C जूल। तो इस तरीके से देखिए फॉर्मूले आपके आते हैं, आराम से पूछे जाते हैं 1 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये तो अपने आप में मास्टर क्वेश्चन है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन है अपने आप में, बार बार कह रहा हूँ, इसको जरूर कर लेना, स्टार लगा दे रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। तो देखिए U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 Q²/C। अभी हमने ऊपर देखा, तो देखिए यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे तो 2C जो है, ये 2C जो है ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में U के, देखो 2UC हो गया, और Q पे स्क्वायर लग रहा है, अगर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा Q बराबर √2UC। इसको जरूर लिख लीजिएगा। एक नियत विभवांतर के लिए कौन सा संधारित्र अधिक आवेश संग्रहित करेगा। तो एक नियत विभवांतर है, उसके लिए कौन सा संधारित्र जो होगा वो अधिक आवेश को रखेगा, संग्रहित करेगा, कलेक्ट करेगा। परावैद्युत से भरा संधारित्र या वायु संधारित्र। तो देखो संधारित्र में संग्रहित आवेश Q बराबर CV, और हमने C की वैल्यू रख दी KA/ε0/D/V। अतः परावैद्युत से भरा संधारित्र अधिक आवेश संग्रहित करेगा, क्योंकि उसके अंदर K आ जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो K की कुछ वैल्यू होती है। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए और प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखो यहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आपने उसके बारे में नहीं लिखा। कैसे, आपने फॉर्मूला तो लिख दिया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K/ε0 A/d फैराड, लेकिन अगर आपने ये बताया नहीं, यहाँ पर उसने क्या बोला है कि प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट करो। तो अगर आपने अर्थ स्पष्ट नहीं करा तो नंबर कट जाएंगे। जहाँ D प्लेटों के बीच की दूरी, A प्लेटों का क्षेत्रफल, K प्लेटों के बीच का माध्यम का परावैद्युतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ये डेरिवेशन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और देखिए, आपको ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, मैंने करा रखा है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी प्लस टी अपॉन के फैरेड। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि के लिए सूत्र लिखिए। डेल्टा U बराबर C1 C2 अपॉन में 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ऊर्जा हानि का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है परावैद्युत सामर्थ्य, इस पर भी स्टार लगा रहा हूँ, इसको भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अपने आप में कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या है। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र यानी कि अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिससे वह बना वैद्युत भंजन के सहन कर सके, जिसे वह बिना वैद्युत बंधन के सहन कर सके, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, है ना, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। भंजन क्या होती है? कोई भी चीज़ जो अधिकतम होती है ना, फाइनल होती है, ठीक है, लिमिट होती है, तो परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। लिमिट जब आएगी जब सामर्थ्य की बात आ जाएगी। नेक्स्ट है भंजक विभवांतर। तो देखिए ये भी आ गया, किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह अधिकतम विभवांतर, महत्तम विभवांतर जिसे परावैद्युत बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ का परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित संधारित्र एवं एक वैद्युत सेल में मूल अंतर क्या होता है? तो आवेशित संधारित्र में और वैद्युत सेल में क्या अंतर होता है, ये सिंपल सा पूछ लिया गया है क्वेश्चन को। तो देखिए कि वैद्युत सेल, क्या बोला उसने कि वैद्युत सेल से ली गई धारा नियत होती है, जबकि आवेशित संधारित्र से ली गई धारा क्षीण होती है, बहुत ही कम होती जाती है, धीरे धीरे करके घटती जाएगी। नेक्स्ट तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा घनत्व। तो क्या तात्पर्य है? तो देखिए ऊर्जा घनत्व संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा घनत्व U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, जहाँ पर इसमें बता देना E प्लेटों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि C धारिता के आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच K बराबर 2 है, शायद थोड़ा सा रह गया है, परावैद्युतांक की परावैद्युत प्लेट रखी है। यदि प्लेट रखने के पूर्व संधारित्र का आवेश Q तथा विभवांतर V हो तो प्लेट रखने के बाद आवेश तब विभव का मान क्या हो जाएगा? तो देखो सिंपल है कि यहाँ पर हमने देखा विभवांतर स्टार्टिंग में क्या है, V इजिकल्स टू Q अपॉन C, परावैद्युत रखने पर आवेश नहीं बदलेगा, अतः V डैश इजिकल्स टू Q अपॉन C डैश, और C डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। C डैश बराबर कर दिया हमने 2 गुना 2C कर दिया, है ना। उसके बाद में अतः V डैश बराबर हो जाएगा Q अपॉन में 2C, उसकी वैल्यू रख दी तो V/2 यानी कि आधा हो जाएगा। आवेश उतना ही रहेगा, केवल V जो होगा वो घटकर V/2 रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी पृष्ठ पर बिंदु A तथा B परस्पर 20 सेमी की दूरी पर है तथा प्रत्येक विभव पर विभव 40 वोल्ट है। तो देखो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऐसे पृष्ठ की बात आ जाए तो वो समविभव पृष्ठ के बारे में बात कर रहा है, और आपसे बोल दिया जाए अगर कि प्रत्येक पर विभव जो है वो 40 वोल्ट है, तो जो कार्य पूछेगा तो वो होगा हमारा 0। कार्य कैसा होगा हमारा 0, क्योंकि VA माइनस V भी आता है फॉर्मूले में, उससे 0 हो जाता है, और इसकी प्रकृति समविभव पृष्ठ है। लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, एक फेरेड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो C बराबर लिख लिया हमने 1 फेरेड, है ना, और हमें A ज्ञात करना है, यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है विलगित गोलीय चालक के लिए, ये होता है फॉर्मूला C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो देखो A बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C हो जाएगा। इसकी वैल्यू रख दी हमने 9 × 10⁹ और उसकी वैल्यू 1 हो गया 9 × 10⁹ मीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिए और अपनी पढ़ाई को आसान बनाइए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।